Hello, Che. Good evening. This is the fifth day session of the topic complex number. Complex number का fifth day session. Today I will discuss Argand plane, Gaussian plane, complex plane. Before my this class, बच्चे, in my previous classes, I have gone through iota omega based question and de Moivre's theorem. So आज अपन बात करेंगे complex plane का, आज बात करेंगे Argand plane का. ये मैं मान के चलता हूँ, ओके, जस्ट आई कंसीडर फ्रॉम ऑल ऑफ यू बेटे कि यू हैव गोन थ्रू द थ्योरी पार्ट. ये मुझे पता है कि आपका थ्योरी स्ट्रांग होगा, फिर भी जो थ्योरी में जो मेन थ्योरी है उसको डिस्कस करूँगा और केवल ये प्रैक्टिस सेशन होगा बच्चे. एडवांस क्रैश कोर्स है तो क्रैश कोर्स का मतलब प्रैक्टिस सेशन होता है. तो जितनी भी आपका मॉडल का, सीट का, डीपीपी का या मेंस का, एडवांस का पीवाईक्यूज़ हैं या क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं, उस सारे को मैं आपको क्लास में कर दूंगा, टेंशन मत लेना. सही बच्चे. तो थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट टच करूंगा और बाकी क्वेश्चन की बात करेंगे. तो सबसे पहला अपन आएंगे मिक्स प्रॉपर्टी. सबसे पहला आते हैं बच्चे, इसमें क्या कंडीशन में अपन आते हैं, यहाँ पे मिक्स प्रॉपर्टी क्या अपने पास है, यहाँ पे अपने पास आ गया बच्चे मिक्स प्रॉपर्टी. मिक्स्ड प्रॉपर्टी ऑन modulus function and argument और मॉडुलस फंक्शन का मिक्स प्रॉपर्टी बच्चे देखेंगे साथ साथ. इसका मीनिंग क्या निकलता है, और यही पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चा. सपोज करो नंबर 1 में इफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर. सही है ना. इज इट ओके टू ऑल बच्चे. अगर ऐसा रहेगा तो क्या करना, दिस इम्प्लाइज दैट आर्गुमेंट ऑफ z1 बाय z2 इट विल बी पाई बाय 2. हाँ या ना. कैसे बच्चे, एक हो गया आपके पास ऐसे बच्चे z1, ये z2, ये 90 है बच्चा, ये z1 है, ये z2 है, ये अपने पास हो गया z1 प्लस z2. इसकी बात करोगे दिस वन, तो इसमें करोगे क्या, इट विल बी 90 ओनली, z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर मॉडुलस वैल्यू एंड मोड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ z2 स्क्वायर. सो दिस इम्प्लाइज दैट दिस पार्ट, इस पार्ट को ध्यान में रखोगे, ऐसा होता है. राइट ना. सेकेंड देखता हूँ क्या करने का, मैं लिखता हूँ क्या, इफ, यहाँ कंडीशन लिखता हूँ इफ z1 प्लस z2 इक्वल्स टू z1 माइनस z2. अगर ये रहेगा बच्चे, वेक्टर आपने पढ़ा है ना, वेक्टर पढ़ा है ना बच्चे, वेक्टर में क्या होता है बच्चे, a प्लस बी, और अगर रहेगा आपका a माइनस बी, ये रहेगा. सो दिस इम्प्लाइज दैट a डॉट बी इक्वल्स टू 0. इट मीन्स क्या हुआ बच्चा, a इज परपेंडिकुलर टू b, a इज परपेंडिकुलर टू b. ये कंडीशन होता है बच्चे. तो यहाँ पे क्या करना बच्चा, दिस इम्प्लाइज दैट आर्गुमेंट ऑफ, इसलिए इसका नाम पड़ा गॉसियन प्लेन. गॉसियन इज हु इज गॉसियन, हिज कंट्रीब्यूशन अबाउट वेक्टर इज नोन फॉर, इट इज फेमिलियर. उसने वेक्टर में कंट्रीब्यूशन जो था गॉसियन का बच्चे, इट बट नेचुरली जो आप जानते हैं आप, इट इज़ मोर फेमिलियर बच्चे. सो सिमिलरली आर्गन प्लेन और सिंपली कॉम्प्लेक्स प्लेन. तो देख बच्चे, इसलिए गॉसियन लगाते हैं, मैंने वेक्टर रूल, जहाँ जहाँ वेक्टर यूज़ करते हैं तो गॉसियन प्लेन हो गया. जहाँ जहाँ आप लॉग की बात करते हैं, आर्गुमेंट की बात करते हैं, तो क्या हो गया, आर्गन प्लेन हो गया. अदरवाइज ये तो कॉम्प्लेक्स प्लेन है यार. तो ये बनेगा आपका z1 बाई z2, दिस इक्वल्स टू अगेन पाई बाय 2. ये ध्यान रखने का है. नंबर थर्ड, अगर रहेगा बच्चे क्या, मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ दिस बच्चे, मोड ऑफ z1 अब प्लस मोड ऑफ z2, ऐसे रहेगा. कुछ नहीं करने का, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये z1, ये z2, दोनों को सम करोगे तो ये कंडीशन आ गया बच्चा. एक पार्ट ये आ गया, एक पार्ट ये आ गया. तो कुछ नहीं करने का, जब भी ऐसा रहेगा तो इट विल बी आर्गुमेंट z1 बाय z2 और दिस बिकम्स 0. ये आपके पास 0 हो गया. हाँ या ना. इज इट ओके टू ऑल. हाँ या ना बच्चे. सो योर थम्स अप साइन बच्चा, थम्स अप साइन शो करते चलेंगे. दैट्स वाई आई कैन गेट माई डियर, यू आर लिसनिंग, यू आर गेटिंग ऑल दैट, है ना. थम्स अप साइन शो से पता चलता है बच्चे कि आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को. ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, z1 प्लस z2 इक्वल्स टू दिस z1
एंड डिफरेंस Z2 ऐसा रहेगा तो क्या हो गया, इट मीन्स क्या हुआ बच्चा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 एंड दिस इज पाई, ये अपने पास हो गया पाई। सही है क्या, सही है ना। इसे लिख बच्चे, इसे लिख लो बच्चे। क्या हुआ देखो तो, नेक्स्ट बनाते हैं बच्चे क्या, लोकेशन ऑफ आयोटा, लोकेशन ऑफ, देखो बच्चे नेक्स्ट पॉइंट आते हैं अपन क्या, आजा बच्चे नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं, लोकेशन ऑफ आयोटा Z इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन में आयोटा Z का लोकेशन की बात करोगे, क्या होगा बच्चा देखो तो, कुछ नहीं करने का बच्चे, यहाँ से एक फोटो बनाओ बच्चे ऐसे, ये हो गया अपने पास P, ये बच्चे P हो गया, P ऑफ Z1 या P ऑफ Z रखो बच्चे, P ऑफ Z रख लो बच्चा इसको, P ऑफ Z, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको ऐसे लाओ बच्चे, दिस वन, ये लाओगे तो ये अपने पास हो गया Q, ये अपने पास हो गया Q, ठीक है ना। दिस पार्ट इज पाई बाय 2, ये हो गया अपने पास पाई बाय 2 से चेक करोगे तो यहाँ पे हो गया आपका आयोटा ऑफ Z, दिस विल बी फाइनली आयोटा ऑफ Z। चेक कर बच्चे है क्या ये, तो देख बच्चे Z होता है मोड ऑफ Z e टू द पावर I थीटा, एंड आयोटा Z की बात करोगे तो मोड ऑफ Z e टू द पावर I थीटा इंटू आयोटा की बात करोगे तो ये होता है cos पाई बाय 2 प्लस I साइन पाई बाय 2, राइट ना। ये कट के हो गया e टू द पावर पाई बाय 2 आयोटा, फाइनली इट विल बी व्हाट, मोड ऑफ Z e टू द पावर पाई बाय 2 प्लस थीटा ऑफ आयोटा, ये अब इसका वैल्यू आ गया। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल बच्चे। इसका मतलब क्या बच्चे, इट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट वेयर आयोटा ऑफ Z, इसको लिखो बच्चे क्या, वेयर आयोटा Z इज कॉम्प्लेक्स नंबर, इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, iota Z is a complex number having same magnitude, and argument pi by 2 plus iota, क्या लिखो छे, argument pi by 2 plus theta, argument पावर 2 प्लस थीटा है ना, रिप्रेजेंट्स ए रोटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंट्स ए रोटेशन थ्रू पाई बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू Z। सही बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हो, नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ इसमें क्या करने का। अब देखो बच्चे फिर से लिखा मैं, ऐसे ही लिखूंगा मैं, फिर से देख बच्चे मैं क्या लिखता हूँ बच्चे, इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, दिस वन यहाँ से लाओ बच्चे, ये पार्ट हो गया अपने पास, ये पार्ट हो गया बच्चे, तो इसको ऐसे लिखोगे, इससे बच्चे ऐसे लिखोगे। यहाँ पे देखते हो बच्चा क्या किया आपने, दिस वन ऐसे, ये 90 ले लो बच्चा, ये 90 ले लो बच्चा, थोड़ा और लेफ्ट आता, थोड़ा सा और लेफ्ट आता बच्चे, इसको थोड़ा और लेफ्ट करो, अच्छा रहेगा। ये हो गया अपने पास दिस वन, ये हो गया अपने पास P, ये अपने पास हो गया Q, ठीक है ना, P ऑफ Z, ये 90 है बच्चा, ये 90 है, तो क्या हो गया, ये बनेगा आयोटा ऑफ Z, राइट ना। अब इसको ठीक कर बच्चे, यहाँ से ठीक करोगे तो कैसे ठीक होगा बच्चे, यहाँ से दिस वन अगेन, ये 90 हो गया बच्चे, ये फिर से पावर 2 आ गया, ये हो गया आपका R हो गया बच्चे, फिर से आयोटा, तो ये हो गया आपका माइनस Z, इसको माइनस Z लिख सकते थे या ऐसे लिख सकते थे, आयोटा स्क्वायर Z, इसको ऐसे लिख सकते थे बच्चे, दिस वन अगेन। इसकी बात करोगे तो 90 है बच्चे अपने पास, यहाँ से ऐसे लाओ बच्चे, देखो तो ये लाओगे तो ये अपने पास क्या हो गया बच्चा, इसके साथ फिर से 90, फिर से पावर 2 बच्चे, तो यहाँ से क्या करने का, ये पॉइंट अपने पास होगा बच्चे PQRS, इसको S मान लोगे, इसको S मान लो बच्चे, सबका लेंथ यूनिफॉर्म होना चाहिए, सबका लेंथ सेम होना चाहिए ताकि परेशानी नहीं हो। उस सर्किल पे हो गया, डायग्राम पे हो गया बच्चा, इसको देखो तो क्या करोगे, ये हो गया माइनस आयोटा Z, सॉरी माइनस Z है, तो माइनस में आयोटा Z हो गया बच्चा, तो माइनस में आयोटा Z को ही लिखते हैं Z बार
इसी को लिखा गया जेड बार, हाँ या ना। अब फिर से इसको उठा के यहाँ लाओगे बच्चा कि फिर से लाएंगे ऐसे, तो क्या होगा, तो फिर से इसमें लाओगे तो ये अपने पास हो गया आयोटा स्क्वायर माइनस में जेड, तो फाइनली हो गया अपने पास जेड हो गया, जो कि यहाँ पे वैल्यू है बच्चा, देखो तो है कि नहीं, सही है ना। तो ये अपने पास हो गया दिस वन बच्चा, ये हो गया आपका लोकेशन ऑफ आयोटा जेड इन द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब इसकी बात करोगे, कोई पॉइंट है बच्चा यहाँ ओ ऑफ जेड है बच्चा, अगर ये डिस्टेंस लोगे यहाँ पे, ये हो गया आपका डिस्टेंस हो गया ए मान लोगे, तो ये हो गया आपका z प्लस ए, वही डिस्टेंस आप लेफ्ट वाइज लोगे यहाँ पे b लोगे, तो ये हो गया आपका z माइनस ए, ये डिस्टेंस आपके पास यहाँ आ गया बच्चे, यहाँ पे c और d, तो ये बन गया आपका z प्लस ए आयोटा, ये बनेगा आपका z माइनस ए आयोटा, ये कंडीशन आ गया बच्चा, बोलो आया ना। इसको बोलते हैं रोटेशन, है ना, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग, ये शिफ्ट हो गया बच्चा, ये शिफ्ट हो गया बच्चा ऐसे, इसको ऐसे से ले लो आप, ऐसे ले लो, ऐड करो आप, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आइएगा, नेक्स्ट पॉइंट आइएगा बच्चे, अब नेक्स्ट पॉइंट अपन आते हैं, देखो तो क्या एक पॉइंट आपके पास नेक्स्ट आया क्या, नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चे, ये लाइन ले लिया बच्चा, यहाँ से पॉइंट लोगे ऐसे, दिस वन, अब यहाँ से ठीक कर बच्चे, इसको ठीक करो, ऐसे लाओगे तो ये अपने पास हो गया एंगल अल्फा, यहाँ का पॉइंट हो गया P ऑफ Z1, ये पॉइंट हो गया आपका Q ऑफ Z2, राइट बच्चा। तो PQ की बात करोगे तो PQ क्या हुआ बच्चा, Q में से P घटाओगे, तो Q में से P घटाओगे, इट मीन्स हो गया Z2 माइनस Z1, इसका मॉडल वैल्यू चाहिए, इसका बच्चे मॉडल वैल्यू चाहिए, तो इसको हटा दीजिएगा, तो PQ का वैल्यू हो गया मोड ऑफ Z2 माइनस Z1। और अल्फ़ा की बात करोगे तो अल्फ़ा तो एंगल हो गया बच्चा, tan थीटा चाहिए, स्लोप चाहिए, तो अल्फ़ा क्या होता है बच्चा, इसको लिखते हैं आप, क्या लिखते हो बच्चे, अल्फ़ा हो गया tan इनवर्स डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x, तो ये हो गया आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो होता है बच्चे। तो tan थीटा tan अल्फ़ा कितना हो गया, डिफरेंस ऑफ y बाई डिफरेंस ऑफ x, ये लिखते हो, बट आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है बच्चा। तो आपके लिए अल्फ़ा क्या हो गया, आपके लिए अल्फ़ा हो गया आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1, ये अपने पास आर्गुमेंट हो गया बच्चे, अल्फ़ा का वैल्यू आ गया, इसे आप लिख लीजिएगा, ये काम देगा क्वेश्चन में ऐसे, सही है ना। नेक्स्ट बच्चे इसका फिर से मिलाओ बच्चे, और जब भी इसकी बात करते हो बच्चे तो आपको पहले बताया गया है एक चीज़ और, जब भी इसकी बात करो बच्चे तो लिखोगे क्या, इफ़ आर्गुमेंट जेड, अगर आर्गुमेंट जेड हमारे पास क्या है बच्चा, अगर ये थीटा है तो जेड क्या वैल्यू होता है, मोड ऑफ जेड ई टू द पावर आई थीटा, इस बात को भी ध्यान रखना है बच्चे, इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देख बच्चा क्या हुआ, ये हो गया आपका थीटा 1, ये हो गया आपका थीटा 2, ये क्या बन गया, ये थीटा हो गया बच्चे। अब यहाँ से ठीक कर बच्चे, यहाँ से देखो तो क्या करने का, तो यहाँ से लिखता हूँ मैं थीटा के बारे में, थीटा हो गया आपका थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो थीटा 2 का मतलब हो गया आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1, सही है। तो ये थीटा हो गया बच्चे, ये हो गया आर्गुमेंट ऑफ Z2 बाई Z1 हो गया, सही है कि नहीं बताओ बच्चे। तो ये आंसर हो गया, इसको लिखने का तरीका ऐसा है बच्चा, लिखने का तरीका ऐसे है, ये लिखने का तरीका हो गया, ऐसे लिखोगे, हमेशा लाओगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका जो है नोटेशन ऐसे आप लाओगे बच्चे। तो ये हो गया आपका टेल, ये हो गया हेड, तो टेल से हेड आपका सब्ट्रैक्ट हुआ बच्चे, ये हो गया, तो इसको ऐसे लिखोगे, इसको दिखा दिया, थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट Z2, ये डायरेक्शन अलग अलग है बच्चा, तो Z2 माइनस 0 अपॉन Z1 माइनस 0, ये आंसर आ गया। अब यहाँ से आता हूँ मैं रोटेशन, अब इसकी बात करूँगा बच्चे, यहाँ से मैं लिखता हूँ रोटेशन की बात करूँगा, अब यहाँ से आ गया रोटेशन। अब देख बच्चे ये रोटेशन क्या बोलता है बच्चे, देखो तो रोटेशन क्या बोलता है बच्चे, रोटेशन बोलता है ये रहा बच्चा, ये रहा बच्चा, ऐसे लोगे आप, ऐसे लोगे बच्चे, ये अपने पास आ गया दिस वन, इसको लिख दो बच्चे ए, इसे लिख दो ए ऑफ Z1, B ऑफ Z2, C ऑफ Z3। इसकी बात करोगे, मुझे ए चाहिए बच्चा, मुझे ये थीटा चाहिए, चाहे ए चाहिए बच्चा, ए चाहिए तो क्या करोगे आप, तो देख बच्चे यहाँ से ए निकालना है, ए निकालना है बच्चे, तो क्या करोगे, ए निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना बच्चे, ए निकालना है तो इसको ड्रॉ करना है, तो इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट करोगे आप, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका आर्गुमेंट, आर्गुमेंट बच्चे आपका जो डायरेक्शन है वो हमेशा अपोजिट होना चाहिए ऐसे, तो Z3 माइनस Z1, तो ये हो गया, इट विल बी Z3 माइनस Z1,
Z3 माइनस Z1 राइट एंड Z2 माइनस Z1, ठीक है ना। Z2 माइनस Z1 ये हो गया एंगल ए बच्चे। अब एंगल बी की बात करोगे तो ये क्या हो गया, आर्गुमेंट में बच्चे क्या होगा देखो तो, इसकी जब बात करोगे तो ये क्या हो गया बच्चे, इसकी बात करोगे तो बी चाहिए, तो बी में क्या ऐसे करना पड़ेगा, ये वन दिस वन, सही है ना। अब यहाँ से देख बच्चे आर्गुमेंट क्या हो गया, ये हो गया Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 राइट। ये हो गया एंगल सी की बात करो बच्चे, तो एंगल सी में आर्गुमेंट क्या हो गया बच्चा, देखो गौर से एंगल सी की बात करो बच्चे, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे कि या कैसे इसमें काम करोगे। एंगल सी चाहिए तो इसको ऐसे ला बच्चा, एंगल सी लाइए तो रोटेशन ऐसे दिखाएंगे, दो अपोजिट डायरेक्शन दिखाएंगे जैसे वेक्टर में दिखाते हैं। तो यहाँ से देख बच्चे क्या बने अपने पास, ये बनेगा बच्चे क्या, ऐसे चलोगे तो Z2 Z3 ये हो गया Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3। ऐसे भी देख बच्चे यहाँ पे C है तो Z3 है, B है तो Z2 आया, A है तो Z1 सब्ट्रैक्ट हुआ सब में से। तो ये आपका हो गया, ये क्या बना बच्चे, ये बना रोटेशन, ये बना रोटेशन, और ये कमांड हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। इज इट ओके, हाँ बेटे समझ में आ गया तो समझो इससे आसान पार्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट बहुत आसान होता है अगर समझ में आ गया तो, ठीक है बच्चा। इसे लिखिए। अब मैं देखता हूँ आगे बच्चे, स्ट्रेट लाइन की बात करूंगा मैं, अब मैं आगे चलूंगा बच्चे, देखो तो क्या करने का। अब एक लाइन ले लो बच्चे ऐसे, एक लाइन ये ले लिया बच्चा, तो यहाँ हो गया अपने पास ए हो गया Z1, B हो गया Z2, P हो गया Z3 एंड Q हो गया Z4। ये एंगल चाहिए बच्चा, बोलो हाँ या ना, सही है ना, सही है बच्चा। अब कुछ नहीं करने का, अपन को ये चाहिए बच्चे तो ऐसे लाओगे एंगल। तो यहाँ से देख बच्चा थीटा की बात करेंगे तो ये बनेगा आर्गुमेंट, हमेशा एंगल ऐसे चाहिए बच्चे। तो ये हो गया इस लाइन का आर्गुमेंट लिखोगे थीटा बराबर क्या हो गया, Z3 माइनस Z4 एंड Z2 माइनस Z1 दिस इज। अब यहाँ से लिख बच्चा इफ थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा 0 होने का मतलब क्या हो बच्चे, लाइन ए बी एंड पी क्यू कॉइंसाइड्स, ये कॉइंसाइड करेगा बच्चा, कॉइंसाइड करेगा बच्चा। इफ थीटा इक्वल्स टू पाई की बात करोगे, इट मीन्स क्या हुआ बच्चे, इट मीन्स क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे ए बी, ये हो गया ए बी, यहाँ से कुछ ए बी पैरेलल टू पी क्यू, सही है। इफ थीटा इक्वल्स टू π/2 लोगे बच्चा, इट मीन्स क्या हुआ बच्चे, π/2 की बात करोगे, इसका मतलब हो गया बच्चे ए बी परपेंडिकुलर पी क्यू, ऐसे लोगे, इसका मीनिंग निकला Z3 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4 अपॉन Z2 माइनस Z1 दिस इक्वल्स टू आयोटा के। ये इसका मतलब हो गया बच्चे, इसका मीनिंग निकला आयोटा के निकला, है ना। आयोटा के इसलिए बच्चे कोई नंबर होगा, ये दिखा रहा है कि ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है पॉइंट, सही है ना। सो इसका एंगल जब बनाओगे आयोटा के साथ तो π/2 बनेगा। नाउ दिस बच्चे देखो नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ से आता हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट में, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आया, सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना, इस सारे पॉइंट्स है बच्चे इसको हाईलाइट कर लेना तो फ़ायदा देगा। अपने कॉपी में नोट्स में बना लेना बच्चे, जब भी इसको मेन जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसी को बता रहा हूँ मैं, तो काइंडली अपने कॉपी में जस्ट जो है सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करना, और रिवाइज करने का मन हो तो कम से कम 2 बार रिवाइज कर लेना। एक बार पढ़ा रहा हूँ, एक बार अलग से रिवाइज करोगे तो आपको रैंक आराम से आएगा। ये रैंक प्रमोटिंग बैच है बच्चा, हर हाल में रिजल्ट की गारंटी वाली बैच है, जिसमें मैक्सिमम बच्चे 99-98 परसेंटाइल वाले हैं, तो उनका रिजल्ट तो होना ही होना है, उन्हें कौन रोक सकता है। अब देख बच्चे, अब यहाँ क्या करूँगा, अपन यहाँ से देखो बच्चे, यहाँ सीखूंगा मैं क्या बच्चे, अब मुझे लिखना है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। अब देखो बच्चे इक्वेशन बाइसेक्टर में क्या करेंगे बच्चे, तो इक्वेशन बाइसेक्टर का मतलब हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्टर। ये लाइन हो गया बच्चा, ये लाइन हो गया बच्चा, यहाँ लिखोगे A ऑफ Z1, ये लिखोगे B ऑफ Z2 राइट। ये बाइसेक्ट क्या बच्चा लाइन, यहाँ लिखोगे P ऑफ Z, यहाँ लिख दो बच्चा Q, कुछ नहीं करने का, आप जान रहे हो बच्चे PA इक्वल्स टू PB।
यहाँ से क्या बनेगा, तो जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू जेड माइनस जेड टू। जब भी ऐसा रहेगा तो दिस विल गिव लाइन बाइसेक्टर, यही लाइन बाइसेक्टर है बच्चा, ये लाइन बाइसेक्टर का इक्वेशन देगा। हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना? सही है सबका, सही है सबका। नेक्स्ट आते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट पॉइंट आएगा बच्चे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। passing through two points A Z1 and B Z2. Equation of straight line passing through 2 points A Z1 and B Z2 is। अब क्या करना बच्चे, देखो तो क्या करना बच्चे, इसके लिए तरीका लिख देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन आपका आईआईटी में 97 में आया था ये क्वेश्चन। उस समय सब्जेक्टिव होता था बच्चे, देखोगे वहाँ प्रूफ करना आया था। आईआईटी 97 में 2 एग्जाम हुए थे, प्री और री हुआ था बच्चे। क्वेश्चन आउट किया गया था, पता है ही आपको। खैर अब इसको कैसे करो बच्चे, इसका आंसर क्या आ गया, ये हो गया ए जेड वार प्लस ए वार जेड प्लस बी इक्वल टू 0। ये आंसर हुआ बच्चे, ये लाइन का इक्वेशन हुआ। आपको याद रखना है, इससे आपको याद रखना है। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके? सूर्यांश सर प्रूफ कर दो, करते हैं बच्चे, प्रूफ भी कर देते हैं। सूर्यांश लिख रहा है कि प्रूफ कर दो सर, अच्छी बात है बच्चा। देखो तो अब यहाँ से एक लाइन लो बच्चा, ऐसे ये लाइन हो गया, ये पॉइंट हो गया Z1, ये पॉइंट हो गया बच्चे Z2, ठीक है ना। जस्ट प्लॉट ए पॉइंट P ऑफ Z, ये लोकस हो गया बच्चे। अब पॉइंट्स A P B आर कोलिनियर, तो पॉइंट्स A B and P आर कोलिनियर। तो इट मीन्स क्या हो गया बच्चा, देखो तो गौर से, ये हो गया Z, Z1, Z2, Z वार, Z1 वार, Z2 वार, 1 1 1। दिस पार्ट इज 0। अब यहाँ से ठीक करो बच्चे, देखो तो क्या बनेगा, Z इंटू Z1 वार माइनस Z2 वार माइनस Z वार इंटू Z वार इंटू Z1 माइनस Z2 प्लस Z1 Z2 वार Z1 Z2 वार माइनस Z1 वार Z2। दिस बच्चे Z1 Z2 वार माइनस Z1 वार Z2, दिस इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन हो गया। अब यहाँ कुछ भी नहीं करने का। देखते बच्चे क्या करोगे, आप जानते हो कि Z माइनस Z वार लिखोगे तो ये हो गया 2IY, तो ये हो गया बच्चे 2 इंटू आई इंटू इमेजनरी ऑफ Z, हाँ या ना? तो यहाँ देख बच्चे क्या बन गया, ये बन गया आपका क्या, ये बनेगा बच्चे ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ, सॉरी ट्वाइस ऑफ आई ऑफ इमेजनरी ऑफ Z1 Z2 वार। ये लिख सकते हैं आप बच्चे। अब इसको ठीक करोगे आप, यहाँ से ठीक कर बच्चे, देखो तो इसको ऐसे लाता हूँ बच्चा, देखो तो यहाँ से ले आए बच्चे। अब यहाँ से देखो बच्चे क्या किया, ये हो गया अपने पास 2। इसको मान लो बच्चे, क्या करोगे, कुछ मान लिया जाए इसको। यहाँ से ये बच्चे 2 हमारे पास है, ये कांस्टेंट हो गया बच्चा, इसको मान लीजिएगा b, तो ये बनेगा आपका b ऑफ i, दिस इक्वल्स टू 0। जो कांस्टेंट वैल्यू है, इमेजरी ऑफ समथिंग का मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, तो 2 ऑफ दैट को b मान लिया। मान सकते ना, मान सकते नहीं मान सकते, मान सकते क्या, मान सकते। आ जाओ बच्चा, अब देखो तो आयोटा हटा दो बच्चा, तो आयोटा हटाओगे तो 1 बाय आयोटा होता है माइनस आयोटा, पता है ना आपको। तो आयोटा से डिवाइड करोगे तो ये हो गया आपका माइनस आयोटा इंटू Z वार Z2 वार Z1 वार Z2 वार ऑफ Z, प्लस में यहाँ लिखोगे बच्चे क्या, Z1 माइनस Z2 आयोटा ऑफ Z1 माइनस Z2 Z वार, अब प्लस b इक्वल्स टू 0। अब देख बच्चे, अब क्या करने का, अब देखो बच्चे क्या करोगे, इसे Z मान लो बच्चे, इसको मान लो, कुछ मान लिया जाए, इसको A मान लेते हैं, इसको मानते A। तो देख तो बच्चे क्या हो गया, A Z वार, इसी का कंजुगेट है यहाँ पे, तो माइनस यहाँ प्लस हो गया बच्चा,
ए बार जेड, सही है ना, ए जेड बार प्लस ए बार जेड, अब प्लस बी इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। देख तो बच्चा यही लिखा था ना, ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है क्या बच्चे? श्रेया ठीक है बच्चा, श्वेता, साक्षी, इज इट गुड बेटा? आर यू ओके? आर यू ओके बच्चे? आर यू गेटिंग ऑल? तो देख बच्चे, सो जस्ट शो योर थम्स अप साइन बेटे, इफ यू आर गेटिंग बेटर शो योर थम्स अप साइन। बच्चे अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप साइन शो करते चलेंगे आप। अब देखो बच्चे, यहाँ से मैं लिखता हूँ स्लोप, यहाँ उसका स्लोप लिखा जाए बच्चा। तो स्लोप में क्या होता है बच्चे? तो स्लोप में लिखते अपन कुछ नहीं, स्लोप लिखते हैं बच्चे माइनस में कोफिशिएंट ऑफ जेड बार। तो जेड बार का कोफिशिएंट क्या है बच्चा? जेड बार कोफिशिएंट ए है, तो ये हो गया माइनस है। सो दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन। लाइन का स्लोप निकालना हो तो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ जेड बार कर देना, ठीक है बच्चा। अब इसके बाद आगे बढ़ते बच्चे, ये लाइन रहा अपने पास, ये हो गया ए ऑफ Z1, ये हो गया बी ऑफ Z2, जस्ट ये पॉइंट हो गया सी हो गया आपका Z3। आपको लाना क्या बच्चे? आपको लाना है स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC एंड स्लोप ऑफ AC। तो स्लोप निकाल रहे बच्चे तो क्या करना? Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 वार माइनस Z1 वार, ठीक है ना। Z3 माइनस Z2 अपॉन Z3 वार माइनस Z2 वार, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z3 वार माइनस Z1 वार, सही है ना? सही है। ये लिखो बच्चे, दिस वन, दिस वन। तो दिस इज द स्लोप बच्चे, ये स्लोप ऑफ द लाइन हो गया, हाई है ना, हाई है ना। अब इसके बाद चलेंगे अपन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। जितना भी कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आप जानते हैं सारा यहाँ यूज होगा बच्चे, इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट के बाद पढ़ाया जाता है सब जगह, ताकि बच्चे रिकॉल आसानी से कर लें। अब देख बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो देख बच्चे, सबसे पहला इसकी बात करूंगा मैं। कोई एक लाइन लेता हूँ छोटा सा बच्चा, मैं पहले एक लाइन लेता हूँ बच्चे। देखो तो एक लाइन लेता हूँ बच्चे, ये लाइन हो गया AX प्लस BY प्लस C को 0, ये कोऑर्डिनेट से आ गया बच्चे। यहाँ से मुझे M चाहिए, ये हो गया आपका P ऑफ अल्फा बीटा। कुछ नहीं करने का, देख तो बच्चा P क्या हो गया? A अल्फा प्लस B बीटा प्लस C अपॉन रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दिस वन, सही है ना। ये हो गया बच्चे। अब यहाँ से डालो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, कुछ नहीं करने का, अपने पास ऐसे ठीक करोगे। ये हो गया आपका A Z बार प्लस A बार Z, अब प्लस B इक्वल टू 0। अब यहाँ से डालिए बच्चे, जस्ट ड्रा परपेंडिकुलर लाइन हियर दिस फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट को Z0 मान लिया बच्चा। तो अपन सीधे लिखते हैं, पहले सीधे लिखते बच्चे, होता क्या है? पहले लिखता हूँ बच्चे, क्या हो गया ये हो गया आपका A Z बार 0 प्लस A बार Z बार आपका दिस बच्चे, जहाँ Z है वहाँ Z बार आ गया, सही है ना। A बार यहाँ पे नहीं चाहिए, या नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए, प्लस B वेयर A इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चे, वेयर A इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। A बार Z0 दिस अपॉन ट्वाइस ऑफ मोड ऑफ A। सो ये अपने पास क्या हो गया बच्चा? ये अपने पास हो गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। कैसे आएगा ये भी देख लो, क्वेश्चन में यूज होगा तो आसान हो जाएगा बच्चे। इसको पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं बच्चा। तो ये हो गया अपने पास x माइनस आई वाई प्लस A बार, ये हो गया आपका x प्लस आई वाई एंड प्लस B इक्वल टू 0, ठीक है बच्चे। x कॉमन लोगे तो ये बनेगा A प्लस A बार प्लस आयोटा y की बात करोगे बच्चे तो क्या बनेगा? A माइनस A बार माइनस A हो गया बच्चे एंड प्लस B। अब देख बच्चा, दिस वन Z0 का मतलब होता है x0 y0, ठीक है। अब यहाँ से डालोगे परपेंडिकुलर P डालोगे बच्चे तो क्या बनेगा? x इंटू, ये सेम कंडीशन जैसे भी था, A प्लस A बार प्लस आयोटा y A बार माइनस A, ठीक है, प्लस B दिस अपॉन, ये हो गया आपका x0, ये हो गया y0, दिस अपॉन रूट अंडर A प्लस A डैश A बार का होल स्क्वायर इन A बार माइनस A का होल स्क्वायर। अब देख तो बच्चे ऊपर क्या हो गया बच्चा, जरा गौर से देखो तो ऊपर तो जो था वही रह गया,
ऊपर अपने पास दो जो था बच्चे वही रहा, ए z0, दिस वन ए बार z0 प्लस बी। इसकी बात करोगे तो देख बच्चे रूट के अंदर में क्या हो गया बच्चा, देखो तो z प्लस जेड बार होता है ट्वाइस ऑफ x, रियल पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चे, तो ये हो गया आपका रियल ऑफ ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ a का होल स्क्वायर, ये हो गया ट्वाइस ऑफ इमेजनरी ऑफ यहाँ से ठीक कर बच्चे, ट्वाइस ऑफ इमेजनरी ऑफ a इसका होल स्क्वायर, बिल्कुल सही बच्चे। तो ये इसका हो गया 4 बाहर, इसको ठीक करोगे तो 4 बाहर हो गया, तो बाहर हो गया 2, और ये हो गया आपका रियल ऑफ a का स्क्वायर इमेजनरी ऑफ a का स्क्वायर, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ मोड ऑफ a, दिस वन बच्चे, ये अपने पास दिस वन हो गया। दिस वन सही है सबका, इज इट ओके बेटा, इज इट ओके टू ऑल, सही है ना। ये हो गया आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे देखो तो क्या करना, अब आते हैं सर्किल की बात करेंगे बच्चा। अब अपन सर्किल की बात करेंगे बच्चे तो ये हो गया आपका सर्किल। तो सर्किल में बहुत सारी बातें होंगी। देखो तो सबसे पहला काम एक सर्किल ले लो बच्चे ऐसे, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ बच्चे, देखो तो ये पॉइंट हो गया ओ डैश, इसे लिखो Z1 Z0, ये हो गया P ऑफ Z। तो देख तो बच्चा क्या बनेगा, तो यहाँ से लिखोगे Z माइनस Z0 दिस इक्वल्स टू R, ये हो गया बच्चे O1P इक्वल्स टू R। सो Z माइनस Z0 इक्वल्स टू R हो गया बच्चे। अब ये बनेगा Z माइनस Z0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। तो क्या हो गया बच्चा, Z माइनस Z0 एंड Z बार माइनस Z बार 0, ठीक है ना। तब इसको ठीक कर बच्चे, देखो तो क्या बनेगा, ये यहाँ से ठीक कर बच्चे, यहाँ से ठीक कर बच्चे, क्या हो गया भाई, ओ नो, फिर से देखो बच्चे, फिर से देता हो, पता नहीं यहाँ से क्या हो गया। आइए बच्चे फिर से देखेंगे सर्किल। ये सर्किल बच्चे फिर से देखोगे, सर्किल की बात करोगे बच्चे, देखो तो क्या बनेगा अपने पास। मैंने कहा बच्चे यहाँ से ठीक करोगे ऐसे ऐसे ला बच्चा, ऐसे लाओगे, दिस वन कुछ नहीं, एक पॉइंट यहाँ बच्चा, एक पॉइंट यहाँ बच्चे। तो ये हो गया O1, O1 हो गया Z0, ये हो गया P ऑफ Z। तो आपको करना क्या बच्चा, देखो तो अब लिखोगे क्या, PO1, ठीक है ना, दिस इक्वल्स टू R, ये बनेगा Z माइनस Z0 दिस इक्वल्स टू R। सो Z माइनस Z0, Z माइनस Z0, इसको लिखो Z माइनस Z0, इसका स्क्वायर करोगे तो इट विल बी R स्क्वायर नाउ। अब यहाँ से क्या हो गया, चेक करो बच्चे, तो ये हो गया आपका Z माइनस Z0 इंटू Z बार माइनस Z बार 0 इक्वल्स टू R स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका Z स्क्वायर प्लस हो गया आपका Z0 स्क्वायर, माइनस में हो गया Z0 बार और Z0 दिस वन, यह माइनस होगा बच्चे इक्वल्स टू R स्क्वायर। सही है बच्चा, देखो तो यही सर्किल बन गया बच्चा, इसको लिखोगे Z बार। तो ये सर्किल का इक्वेशन बन गया बच्चे, ये सर्किल का इक्वेशन बन गया। साथ साथ पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 2 आ जाइए, पॉइंट 1 था बच्चा। एक और लिखता हूँ, एक सर्किल है बच्चा, एक लाइन है, तो सर्किल होता है S0, ये हो गया L0, इसका इक्वेशन चाहिए बच्चा, ये इक्वेशन चाहिए। तो क्या लिखते हो आप, S प्लस KL इक्वल्स टू 0। याद करो सर्किल में पढ़ा होगा, सिस्टम ऑफ सर्किल पढ़ा होगा, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए सर्किल इज व्हाट, S प्लस KL इक्वल्स टू 0 होता है क्या, S हो गया सर्किल बच्चे, तो ये बनेगा Z बार प्लस लाइन लिख दो बच्चे, तो लाइन हो गया AZ बार प्लस A बार Z प्लस B दिस इक्वल्स टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन कॉम्प्लेक्स प्लेन में यही होता है, यही होता है।
सही है। अब यहाँ से इसको खोलेंगे तो आपको जैसे सर्किल बनता था वैसे ही बन जाएगा। अब यहाँ से देख बच्चे क्या चाहिए, यहाँ से मुझे चाहिए सेंटर, तो मुझे चाहिए सेंटर इस कंडीशन में, तो सेंटर क्या बचा, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ जेड बार, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका माइनस में जेड बार कोफिशिएंट क्या बचा, ए हो गया। सो दिस इज द सेंटर ऑफ सर्किल। रेडियस की बात करो बच्चे, तो रेडियस की बात करेंगे तो क्या हो गया बच्चे, रेडियस हो गया ए बार माइनस बी, तो ये हो गया आपका मोड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी। दिस वन सही है क्या दिस वन सही है क्या बच्चे, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल बच्चा, हाँ या ना बोलोगे, इज इट ओके टू ऑल। शो योर थम्स अप साइन, जयदीप, लक्ष्य, हिरल, आदित्य, सूर्यांश, साक्षी, स्नेहा, है ना, सुजेल, राइट, सुहानी एंड श्वेता एंड समूर, अथर्व। अब देख बच्चे, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ बच्चे, ऐसे लिखूंगा, एक सर्किल बनाऊंगा बच्चा ऐसा। अब ये पॉइंट ले लूंगा बच्चे, देखो तो ये पॉइंट ले लिया हमने, ये पॉइंट अपने पास हो गया ए ऑफ Z1, ये हो गया आपका बी ऑफ Z2। तो कहीं पे पॉइंट डालोगे सर्किल पे तो मिलाओ इसको ऐसे, इसको मिलाओ बच्चे, ऐसे मिलाओगे, यहाँ पे मिला दो बच्चा। तो ये जो पॉइंट बनेगा बच्चे, ये जो पॉइंट बनेगा अपने पास, ये क्या बनेगा, ये बनेगा π/2। तो ये हो गया P ऑफ Z। आप जानते होते एंगल ऑन ए सेमी सर्किल आर ऑलवेज एट राइट एंगल, पता है ना। ये सेंटर हो गया बच्चा। तो यहाँ लिखते हैं क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल ज्वाइनिंग AZ1 and BZ2 as end of diameter, as ends of diameter is, क्या होता है बच्चे, उसको लिखोगे तो ये बनेगा आपका Z माइनस Z1 इंटू जेड बार माइनस Z2 बार प्लस Z माइनस Z2 एंड Z बार माइनस Z1 बार, दिस इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गया। स्टैंडर्ड इक्वेशन बच्चे, इसे याद रखना, क्वेश्चन में आसान हो जाएगा। इस कंसेप्ट के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इस कंसेप्ट के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब देखो बच्चे क्या करना, इसको प्रूफ करता हूँ बच्चे, प्रूफ देखता हूँ बच्चे, चूँकि क्वेश्चन का क्वेश्चन भी है ये। तो प्रूफ के लिए क्या करना है क्या बच्चे, प्रूफ के लिए अपन कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे लाएंगे हाथ अपन, ऐसे लाएंगे तो देख तो बच्चा क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका आर्गूमेंट Z2 माइनस Z एंड Z1 माइनस Z, दिस इक्वल्स टू π/2। सही है। अब इसको ठीक कर बच्चा, तो Z माइनस Z2 अपॉन Z माइनस Z1, दिस इक्वल्स टू Z माइनस Z2 एंड Z माइनस Z1, दिस वन e टू द पावर I π/2। ये कैंसिल आउट, इसको कैंसिल आउट करो क्या, नो कैंसिल आउट नहीं हो बच्चा, सॉरी ये कैंसिल आउट नहीं होगा बच्चा, ये कुछ इसका वैल्यू आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगा। ये हो गया अपने पास आयोटा, इसका वैल्यू हो गया आयोटा। इसको मान लिया हमने के आयोटा मान लिया बच्चा, के आयोटा मान लिया। अब के आयोटा मान लेंगे तो Z माइनस Z2 अपॉन Z माइनस Z1, इसका कंजुगेट लोगे तो ये हो गया माइनस में के आयोटा, तो ये हो गया माइनस में के आयोटा का वैल्यू दे दो, Z माइनस Z2 एंड Z माइनस Z1, इसको मल्टीप्लाई कर बच्चा, मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास आ गया Z माइनस Z1 इंटू Z बार माइनस Z2 बार प्लस Z माइनस Z2 इंटू Z बार माइनस Z1 बार इक्वल टू 0। हाँ या ना, टेल मी हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल बेटे। जस्ट हैव ए स्क्रीनशॉट बच्चा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना। मैं देखता हूँ फिर से क्वेश्चन, हो गया सबका, डिड यू कॉपी ऑल, सो योर थम्स अप साइन, डिड यू कॉपी ऑल। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट आएगा पैराबोला, नेक्स्ट बच्चे अपन आएंगे पैराबोला। नेक्स्ट आ गया पैराबोला, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहाँ से एक लाइन खींच बच्चे, ऐसे एक ड्रॉ करो लाइन, एक कर्व ड्रा कर लो बच्चे, कर्व ड्रा करोगे ऐसे, दिस वन ये ले लिया बच्चा,
अब यहाँ से करना क्या बच्चे, लिसन, ये पॉइंट हो गया एस ऑफ ए हो गया बच्चे, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, ओके ना, इट इज द डायरेक्ट्रिक्स बच्चे, इट इज द डायरेक्ट्रिक्स माय डियर, इट इज द डायरेक्ट्रिक्स, इट इज डी, सो हियर इट इज माइनस ए, इट इज माइनस ए बच्चे। तो देखो तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया बच्चा, ये हो जाएगा x का वैल्यू माइनस ए, सो x प्लस ए इक्वल्स टू 0, सो 2x प्लस 2a इक्वल्स टू 0, 2x होता है z प्लस जेड वार इक्वल्स टू z प्लस जेड वार प्लस 2a, z प्लस जेड वार प्लस 2a इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स माय डियर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो गया, z प्लस जेड वार प्लस ट्वाइस ऑफ ए। आपको चाहिए बच्चे क्या, आपको चाहिए बच्चे यहाँ से कोई पॉइंट लोगे, यहाँ से डालोगे परपेंडिकुलर, दिस विल बी पी एस इक्वल टू पी एन। तो आप जानते हो पी एस बाई पी एन असेंट्रिसिटी होता है, दिस इज 1 बच्चे, सो पी एस इक्वल टू पी एन हो गया, पी एस इक्वल टू पी एन हो गया बच्चे। देखो तो यहाँ से क्या करने का, अब लिखो बच्चे पी एस इक्वल टू पी एन, पी हो गया आपके पास जेड लोकस हो गया, तो जेड माइनस ए इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी टू द डायरेक्ट्रिक्स बच्चे, डायरेक्ट्रिक्स पे डालोगे परपेंडिकुलर, तो ये हो गया z प्लस जेड वार प्लस ट्वाइस ऑफ ए अपॉन हो गया बच्चे क्या, अपॉन हो गया अपने पास 2, अपॉन हो गया अपने पास 2, दिस इज द आंसर, ये आंसर हो गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला का नेचर हो गया। और करोगे एक और रास्ता से बच्चे, एक और तरीका है, y पूछा जा रहा है तो क्या करोगे, z माइनस जेड वार, इसका लिख दो होल स्क्वायर, z माइनस जेड वार क्या होता है बच्चे 2i, मॉडुलस वैल्यू आयोटा का 1 होता है बच्चा, 4y स्क्वायर हो गया, 4y स्क्वायर हो गया बच्चे। राइट में अपने पास क्या लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखूंगा मैं z प्लस जेड वार, ये 2x हो गया बच्चे। तो ये कहाँ बोला गया कि यहाँ पे क्या चाहिए, इनटू लिख दोगे, ऐसे भी लिख सकते हो, इनटू यहाँ k लिख दो बच्चा, दिस वन, या z माइनस जेड वार का होल स्क्वायर माइन प्लस में k इंटू जेड प्लस जेड वार, है ना, दिस इक्वल्स टू 0, ये भी लिख सकते थे आप। यहाँ पे बच्चे क्या लिखा, यहाँ पे बच्चे क्या लिखा, यहाँ k1 लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ k1, दिस वन, तो ये हो गया बच्चे अपने पास k1 हो गया बच्चा, इसको हटा दो यहाँ से, डॉट लग रहा है, दिख रहा है आपके पास, है ना। तो ये बच्चे देखो तो ये अपने पास हो गया, तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, जो भी हो जाए, मतलब ये हो सकता है सेंस आपके पास वाई स्क्वायर का वैल्यू k ऑफ x, ये भी तो पैराबोला हो गया बच्चा, हो गया ना, सही है श्वेता, इज इट ओके बेटा, आर यू गेटिंग श्वेता, आर यू गेटिंग ना, ओके बेटा, थैंक यू। तो नेक्स्ट बच्चे आ जा, नेक्स्ट आप आ जाओ बच्चे क्या, अब देखोगे एलिप्स, अब मैं देखता हूँ एलिप्स, एलिप्स की बात करूंगा तो इक्वेशन क्या होता है बच्चा, इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 1। तो ये अपने पास देख दो बच्चे क्या किया अपन ने, अब यहाँ से बच्चे एक ऐसे हमने ऐसे खींच दिया बच्चे, देखो तो ये ले लिया बच्चे, बिल्कुल सही बच्चा। अब यहाँ से ड्रा करो ऐसे लाइन, ये बच्चे ये हो गया एस, ये हो गया एस डैश, एस को लिखोगे z1, ये बनेगा z2, ये बनेगा z2, कोई पॉइंट ले लो बच्चे, यहाँ से पॉइंट ले लो आप, यहाँ से दिस वन एंड दिस वन, ये पॉइंट दीजिए बच्चे, तो p ऑफ z इसकी बात करेंगे। अब देखो बच्चे क्या करना, पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए, पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए, सही है ना। अब इसको ठीक कर बच्चा, तो यहाँ से हो गया क्या, z माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड टू इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए हो गया बच्चे, इसको जा ठीक किया जाए बच्चा, तो ये हो गया z माइनस जेड वन प्लस जेड माइनस जेड टू, दिस इक्वल्स टू k। अब k की बात करोगे तो k में यहाँ पे 4 पॉइंट्स आ जाएंगे, ऐसे ऐसे 4 पॉइंट आएंगे बच्चा। देखो तो क्या, अगर k 0 हो गया k 0 हो गया बच्चे तो पॉइंट हो गया, इसका मतलब हो गया z1 मर्ज विथ z2 विथ z2, ये z1 z2 मर्ज हो गया बच्चा। नेक्स्ट इसकी बात करो बच्चे, देखो तो अब यहाँ से लिखोगे z1 z2, इसकी बात करो बच्चे z1 z2 बच्चे क्या है अपने पास, दिस इज लेस देन k, k इज बिगर देन z1 z2 बच्चे।
तो Z1 Z2 का बच्चे क्या हो गया, एस एस डैश है, के से छोटा है, के मतलब 2a टोटल लेंथ हो गया, ये हो गया 2a हो गया बच्चे। तो इसका मतलब हो गया दिस बिकम्स एलिप्स, तो ये अपने पास एलिप्स बन गया बच्चा। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एलिप्स। अब नेक्स्ट देखो बच्चे, इफ Z1 माइनस Z2 इट इज़ बिगर देन के। अब देखो बच्चे Z1 Z2 की बात करेगा तो ये Z1 Z2 एस एस डैश है बच्चा, के से बड़ा है बच्चे, ग्रेटर देन के है। इसका मतलब क्या बच्चे, ये कोई लाइन ही नहीं होगा, एम्प्टी सेट हो गया, ये गलत हो जाएगा बच्चे। ट्वाइस ऑफ एज से बड़ा कैसे हो सकता है ये, तो यहाँ लिखते हैं नल सेट, ये हो गया आपका नल सेट, ये नल सेट हो गया, एम्प्टी हो गया, एम्प्टी हो गया बच्चे, एम्प्टी सेट हो गया बच्चा। दिस वन नो सॉल्यूशन इस कंडीशन में आ गया। एक कंडीशन और है बच्चा, Z1 माइनस Z2 दिस इक्वल टू के, अगर के के बराबर हो जाएगा इसका मतलब है बच्चे Z1 Z2 के बराबर हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये लाइन हुआ दिस वन और दोनों का सम हो गया बच्चा, दोनों का सम हो गया। इसका मतलब हो गया ये बना आपका लाइन सेगमेंट। ये क्या बन गया, ये बन गया आपका लाइन सेगमेंट, हाँ या ना, ये बन गया बच्चे लाइन सेगमेंट, बोलोगे हाँ या ना। यहाँ से देख बच्चे क्या करोगे, कुछ भी ले लो पॉइंट्स बच्चे अपने पास, ये Z1 Z2 था तो यहाँ से Z1 लोगे, ये Z2 लोगे बच्चा, तो ये हो गया दिस वन। तो ऐसे चलोगे टोटल में कंडीशन अपने पास आएगा बच्चा, इस 27 की जरूरत नहीं है अपने पास, ऐसे समझो आप, है ना। ये अपने पास आया। वन मोर केस, एक केस और चलते हैं बच्चा, एक केस और चलेंगे क्या। अच्छा नेक्स्ट पेज में आ जाइए, नेक्स्ट पेज में आइए बच्चे, एक पेज अब देखो बच्चे क्या करने का, इफ एक पेज और देखो बच्चे, इफ जेड माइनस क्या, इफ जेड माइनस Z1 इक्वल्स टू के ऑफ Z माइनस Z2, अगर ये कंडीशन रहेगा बच्चे तो क्या करोगे। अब देखो बच्चे तीन कंडीशन हो गया यहाँ भी, के अगर 0 हो गया तो ये बन गया पॉइंट सर्किल, के का वैल्यू बच्चे अगर 1 हो गया तो, के अगर 1 है बच्चा तो लाइन बाइसेक्टर, ये बनेगा लाइन बाइसेक्टर, ठीक है ना। के का वैल्यू बच्चे अगर आपका, के अगर बच्चे ग्रेटर देन 0 है और के अगर आपका 1 नहीं है तो क्या हो गया बच्चे, तो ये बनेगा आपका सर्किल, ये बनेगा सर्किल। और ऐसे सर्किल का नाम होता है अपोलोनियस सर्किल, अपोलोनियस, इस सर्किल का नाम होता है अपोलोनियस सर्किल। बट आपको उससे मतलब नहीं है कि कौन सा सर्किल, आपको मतलब है सर्किल से, हाँ या ना, सही है। शिवांश बच्चे, जयदीप, आर यू ओके, श्वेता, साक्षी, इज इट गुड बेटा, आगे बढ़े। मनी, मिस्टर मनी, है ना, मस्ट बी रेगुलर बेटा, मस्ट बी रेगुलर प्लीज। नेक्स्ट बच्चे अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। थ्योरी यहाँ पे फिनिश हो गया, थ्योरी यहाँ पे समाप्त हो गया बच्चे। अब जैसा ऐसा क्वेश्चन आएगा उसकी बात करेंगे। अब आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। इसे बोलते हैं मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिख रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का, पूछा जा रहा है फंक्शन। क्वेश्चन क्या दिख रहा है बच्चे, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन एंड, और इस पे एक और करता हूँ बच्चे, इसका सेकंड भी ले लो आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। और सेकंड में लिखता हूँ बच्चे क्या, यहाँ लिखोगे एफ एक्स डी एक्स 0 to 1, ये भी हो गया। इसमें दो कंडीशन आ गया बच्चा। तो सबसे पहला काम यहाँ देख बच्चे, यहाँ एक ट्रिक देखोगे। ट्रिक क्या देखना है बच्चा, आप जानोगे a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी, इसका मॉडल वैल्यू क्या होता है बच्चे, इसका मॉडल वैल्यू 1 होता है क्या। ये हो गया आपका a प्लस बी आई, b प्लस ए आई, इसका मॉडल वैल्यू क्या हो गया, इसका मॉडल वैल्यू 1 हो गया बच्चे। तो जैसे भी लिखोगे कोफिशिएंट सेम यूज हो रहा है तो मॉडुलस वैल्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का अगर कोफिशिएंट सेम यूज हो रहा है इसका मॉडुलस वैल्यू 1 होगा। तो ये ट्रिक हो गया बच्चा। अब यहाँ से देख बच्चे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला जा रहा है बच्चे Z1 बाई Z2, आयोटा भी है तो हो गया माइनस के, माइनस आयोटा के हो गया बच्चा, बिल्कुल सही बच्चा। आपको चाहिए क्या, Z1 बाई Z2 चाहिए बच्चा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेना है कंपाउंड डिविडेंडो रूल, हाँ या ना, हाँ या ना बच्चे। तो यहाँ से लिखोगे Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, ये क्या हो गया, यहाँ 1 लिख दो बच्चा, तो माइनस आई के प्लस माइनस 1, माइनस आई के माइनस 1 एंड माइनस आई के प्लस 1, इसका मोड लगा दोगे, इसका मोड लगा दोगे बच्चे तो क्या बनेगा, देखो तो ये काट कूट के आंसर हो गया 1, ये आंसर हो गया 1 बच्चे। इसी को मानेंगे अल्फ़ा, यही अपने पास अल्फ़ा है। अब कुछ नहीं करने का, तो ये एफ एक्स की बात करोगे, एफ एक्स हमारे पास है 5 अपॉन
5 प्लस 5 टू द पावर 2x। तो यहाँ से लाओगे बच्चे, फंक्शन में अल्फा माइनस एक्स की बात करोगे तो फंक्शन में 1 माइनस एक्स हो गया बच्चा, कुछ नहीं करने का, ये 5 है बच्चा, ये 5 है, 5 का पावर 2 इंटू क्या हो बच्चे 2 इंटू 1 माइनस एक्स हो गया। इसको जब ठीक ठाक करोगे तो ये हो गया 5 का पावर 2x अपॉन 5 प्लस 5 का पावर 2x। अब इसको ऐड कर बच्चा, इसको ऐड करोगे, देखो तो क्या बना बच्चे, ये बनेगा फंक्शन ऑफ x, ये फंक्शन ऑफ 1 माइनस एक्स। देख तो बच्चा डिनोमिनेटर सेम है क्या, डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गया तो कैंसिल होके 1 हो गया बच्चा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो कैंसिल होके 1 हो गया। अब यही चीज़ देखते बच्चे यहाँ पे अगेन, यहाँ पे आई का वैल्यू क्या है बच्चा, देखो तो 0 to 1 एफ एक्स हमारे पास है 5 अपॉन 5 प्लस 5 का पावर 2x dx। तो इसकी बात करोगे तो यहाँ से सेम कंडीशन लाओगे 0 to 1 5 अपॉन 5 प्लस 5 पावर 2 इंटू 1 माइनस एक्स dx, ये भी 1 हो बच्चे। तो इसको ठीक करोगे, जब एलसीएम लोगे तो 2i का वैल्यू बच्चे क्या हो गया, इसको सब कुछ करोगे तो ये हो गया 0 to 1 कटकुट आ गया बच्चा कटकुट आके क्या हो गया, ये हो गया dx 1। तो i का वैल्यू हो गया हाफ, i का वैल्यू क्या हो गया, i का वैल्यू हो गया हाफ। हाँ या ना बच्चा बोलोगे, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, श्वेता, साक्षी, सुजैल, स्नेहा, मैक्सिमम बच्चे तो लगता है एस से ही है, शिवांश, जयदीप, आदित्य, हिरल सही है, सूर्यांश ठीक है बच्चा, रिशु। आइए देखो बच्चे नेक्स्ट, देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो बच्चे वही पैटर्न है, वही क्वेश्चन है। आई नीड टू नो फ्रॉम यू बच्चे व्हाट्स योर आंसर, आई एम विलिंग टू सी योर आंसर। बच्चे क्या बताएगा आंसर, देखो तो क्या बोल रहे हैं, 1 होगा सर, हाँ सही है 1 होगा बच्चे। जयदीप बोल रहा है सर 1 होगा, देख बच्चा सही बच्चे, मैंने ही इज टॉकिंग राइट बच्चा, बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चे। देखो तो क्या करना, अपने पास ये उठा कर लो बच्चे, ऐसे लाओगे, दिस 1 यहाँ लिख दिया बच्चे दिस। अब यहाँ ठीक करना बच्चे, देखो तो आपका सबसे पहला काम क्या है, 2 और 3 भी चाहिए, तो यहाँ से लिखोगे 2/3 इंटू 5/7, ठीक है 2/3 5/7 Z1/Z2 इक्वल्स टू 2/3 ऑफ आई के, ठीक है बच्चा 2/3 ऑफ आई के। अब यहाँ से ठीक करो बच्चे, ये हो गया आपका 2/3 Z1/Z2 2/3 को यूज करना बच्चा, तो 2Z1/3Z2, ये 7/5 राइट में चला गया बच्चा, तो 7/5 इंटू 2/3 इंटू के इंटू आई, ये हो गया। इसको हटा दो बच्चे, इसको काट के लिख दो सी, तो ये बनेगा सी ऑफ आई, हाँ या ना, ये बन गया अपने पास सी ऑफ आई बच्चे। अब लगा दो कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो 2Z1 माइनस 3Z2 अपॉन 2Z1 प्लस 3Z2। इसकी बात कर बच्चा, यहाँ से मॉडुलस लगाओगे तो ये अपॉन 1 है बच्चा, तो सी आई माइनस 1 सी आई प्लस 1, ये कैंसिल होके आंसर हो गया 1, ये कैंसिल होके इसका आंसर हो गया 1, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल बच्चे, सही है सबका, सही है ना सबका। आ जाओ बच्चा नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, इसका आंसर बता दो बच्चा जरा सा फटाक से, किसका आता है पहले आंसर, देखो तो आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर बच्चे। श्वेता आंसर 1, गुड, श्वेता का आंसर 1 आ गया बच्चे, देखो तो। साक्षी व्हाट्स योर आंसर बच्चा, 1, साक्षी 1, जयदीप 1, सूर्यांश 1, अच्छा बिल्कुल बच्चे सेम है बच्चे, सेम कंसेप्ट है बच्चा। कैसे आया देखो, इससे कोई मतलब नहीं, ये धोखा है बच्चा, ये धोखा है बच्चे। क्या करने का देखोगे, Z1/Z2 ये चला गया माइनस आयोटा की, एम चाहिए बच्चा, तो यहाँ हो गया एम, यहाँ एन हो गया बच्चे, तो यहाँ बनेगा एम और यहाँ एन आ गया बच्चा। इसको हटा दो बच्चा, तो ये लिख दो क्या, इसको सीधे लिखता हूँ सी आई अपॉन 1 लिख दिया बच्चे, देखो तो। अब यहाँ से लगा दो एम कंपोनेंडो डिविडेंडो MZ2 माइनस NZ1 अपॉन MZ1 राइट, MZ1 और NZ2, MZ1 प्लस NZ2 दिस 1, ये हो गया CI माइनस 1 CI प्लस 1। इसको हटाइए बच्चे, इसको हटाइए बच्चे, ये इसका आंसर हो गया 1, इसका आंसर हो गया 1, बोलिए हाँ या ना, सही है के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बच्चे क्या है, मैक्स मीन बेस्ड क्वेश्चन आ गया।
अब इसकी बात करोगे व्हाट प्रॉब्लम बच्चे, इज इट ओके? हाँ सही है ना। आजा बच्चे देखो क्या करना। अब इसमें क्या करना, मैक्स मिन की बात करेंगे तो यहाँ से कुछ नहीं, ऐसे लगा दो बच्चा, इसे आप लगा दो बच्चे। ये थ्योरी आपका थोड़ा सा इस थ्योरी को यूज़ कर लो, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर बच्चे। तो जब भी मैक्स मिन का क्वेश्चन रहे तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर लेना। मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2, इट विल बी ऑलवेज लेस देन दिस पार्ट, और दिस पार्ट इज ऑलवेज लेस देन मोड ऑफ Z1 प्लस Z2। अब मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 बच्चे। अब देखो बच्चे, ये जो पार्ट हो गया, ये कंसेप्ट जो हो गया बच्चे, इसमें क्या करना, इसे बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करने का, इस कंसेप्ट से बनेगा। एक मैं बनाता हूँ आपका ए नंबर, कहाँ गया आपका क्वेश्चन नंबर ए बनाता हूँ बच्चे। देखो तो इसका ए बनाता हूँ बच्चे, ए बनाता हूँ और डी बनाता हूँ, और बी और सी आपके लिए होगा होमवर्क। तो देख बच्चा, ए नंबर में क्या बच्चा, ए नंबर में हमारे पास है Z माइनस 4 बाय Z इक्वल्स टू 2। आपको चाहिए क्या, मैक्स मीन वैल्यू ऑफ Z चाहिए। तो कुछ नहीं करने का, अब यहाँ से देखो बच्चे क्या करना, ये बनेगा Z माइनस मोड ऑफ Z, लिख दोगे 4 बाई मोड ऑफ Z, दिस वन, दिस लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z माइनस 4 बाई Z, मोड ऑफ Z माइनस 4 बाई Z, एंड दिस पार्ट इज लेस देन मोड ऑफ Z प्लस 4 बाई मोड ऑफ Z। अब देख बच्चे, देखो तो इसको लिखना क्या बच्चे, मोड ऑफ Z को R मान लिया जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, दिस इज बिगर देन 0, इसे लोगे बच्चे तो अच्छा रहेगा। अब देखो तो क्या करने का बच्चा, ये हो गया अपने पास 2 है, ये तो 2 है बच्चा, तो दिस इज R प्लस 4YR, और दिस वन इज वॉट बच्चे क्या, R माइनस 4YR, इसका मॉडल वैल्यू। अब देखो बच्चा, ये पार्ट हमेशा जो बच्चे AMGM चलते हो, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा बच्चा। AMGM जानते हो ना, तो यहाँ से हो गया R प्लस 4YR हो गया, बाई 2 करेंगे, दैट इज बिगर देन इक्वल्स टू क्या हो गया 2, तो 2 to 4 हो गया बच्चे। तो इससे बड़ा ग्रेटर देन हमेशा 2 होगा, तो ये तो ऑलवेज रियल हो गया, ये सही हो गया बच्चे AMGM से, है ना। यहाँ लगा दो AMGM, एम ग्रेटर देन इक्वल टू GM, तो ये कंडीशन सही हो गया। अब इसकी बात कर बच्चे, तो ये बनेगा R माइनस 4YR, दिस इज लेस दैन 2 मॉडल वैल्यू, सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी व्हाट बच्चे, तो ये हो गया R माइनस 4YR बिगर दैन दिस, एंड R माइनस 4YR बिगर दैन क्या, सॉरी ये क्या हो गया बच्चे। देखो तो क्या करना, यहाँ से इसका वैल्यू बच्चे, इसका वैल्यू बच्चे क्या करोगे, आ जाओ इसको ठीक कर बच्चे। ये अपने पास क्या है, ये अपने पास -2 से 2 है बच्चा, तो ये अपने पास हो गया -2 R माइनस 4YR एंड लेस देन इक्वल टू 2। अब इसको देख बच्चे, इसको खोलोगे बच्चे, कैसे खोलोगे, इसे खोलना ऐसे है बच्चा, एक पार्ट ये खोल दो, एक पार्ट ये खोल दो, इसे खोलेंगे तो R का जो वैल्यू है बच्चा, R का जो मॉडल वैल्यू मतलब R का जो वैल्यू आएगा, इट विल बी √5 माइनस 1 प्लस 2 √5 प्लस 1, ये इसका वैल्यू आ गया यहाँ से। तो देख बच्चे, मोड ऑफ Z क्या हो गया अच्छा, मोड ऑफ दिस √5 माइनस 1 एंड √5 प्लस 1, सही है ना। तो ये इसका हो गया बच्चे। देखो कुछ करना है क्या, इसमें कुछ करना है क्या बच्चे, मीन मैक्स सही था, मीन मैक्स वैल्यू चाहिए था बच्चे, तो ये हो गया आपका मीन, ये हो गया Z मीन, मोड ऑफ Z मीन हो गया बच्चे। आइए अपने पास मैक्स हो गया बच्चा, मोड ऑफ Z मैक्स हो गया, मैक्स में ये वैल्यू और मीन में ये वैल्यू। इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका, सही है ना सबका। आप बच्चे अब देखता हूँ नेक्स्ट नंबर डी बच्चे, नंबर डी देखा जाए, नंबर डी क्या बोला जा रहा है बच्चे, इस क्वेश्चन को देखिए तो क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर दिस, ये जो 2 क्वेश्चन बच गया आपके पास, ये आपका हो गया होमवर्क, ये हो गया होमवर्क, ये हो गया होमवर्क बच्चे। अब इसी क्वेश्चन में मैं लिखता हूँ आगे बच्चे, देखो तो क्या, यहाँ से लिखता हूँ बच्चे डी नंबर, देख तो बच्चा यहाँ से लिखता हूँ बच्चे क्या, इसको ऐसे लिखोगे, देखिएगा। अब यहाँ से फिर से सेम कहानी बच्चे, फिर से सेम कहानी करोगे तो आप यहाँ से लिखोगे क्या, ये हो गया आपका Z मोड ऑफ Z माइनस 3 ऑफ मोड ऑफ Z, दिस इज बिगर देन इक्वल्स टू मोड ऑफ Z माइनस 3 ऑफ मोड ऑफ Z, एंड दिस इज बिगर देन इक्वल्स टू मोड ऑफ Z प्लस 3 ऑफ मोड ऑफ Z, ठीक है ना। अब यहाँ से मोड ऑफ Z क्या हो गया, ये हो गया R, दिस वन। अब यहाँ से ठीक कर बच्चा, तो ये हो गया R माइनस 3YR, दिस, ये हो गया आपका 2, इसकी बात करोगे तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया अपने पास 2, ये हो गया R प्लस 3YR। अब यहाँ से देख बच्चे, यहाँ से कंडीशन निकालोगे, दोनों से मिलाओगे, एक बार इसके साथ
एक बार इसके साथ करो बच्चे तो आर का जो वैल्यू आ गया वो अपने पास आ गया 1 2 3। तो ये हो गया, यही हमारे पास अल्फ़ा बीटा है बच्चे, यही अपने पास अल्फ़ा टू बीटा है बच्चा, हाँ या ना। अल्फ़ा टू बीटा है बच्चे, तो अल्फ़ा हो गया 1 और बीटा हो गया 3 दिस वन। अब यहाँ से इंटीग्रेशन यूज़ किया बच्चे। अब यहाँ से देख बच्चे क्या करने का, अब यहाँ से लिखो बच्चे इंटीग्रेशन की बात करोगे अल्फ़ा माइनस 1, तो ये हो गया 0 to 1, 0 to 1 बच्चे क्या हो गया, ऊपर हो गया cos थीटा, डिनोमिनेटर में हो गया cos थीटा प्लस cos टू द पावर 2x थीटा एट dx, सही है ना, dx सही बच्चे। अब कुछ नहीं करना बच्चे, आप जानते हो इस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन हमने खूब बनाया है प्रॉपर्टी 4 लगा करके। इसका आंसर होता है हाफ, इसका आंसर होता है हाफ। ऐसे क्वेश्चन खूब पूछा गया है, अब बराबर बताता हूँ मैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे ये क्वेश्चन में कैसे बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करोगे आप, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करोगे आप, मैक्स ऑफ ये हो गया z+1, इसको ठीक करोगे तो z+4 माइनस 3 हो गया, दिस विल बी लेस दैन z+4 एंड +3। तो जो z+4 का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू हो गया लेस दैन 3, सो इट विल बी लेस दैन 6, ये हो गया लेस दैन 6। तो z+1 का जो वैल्यू है, z+1 का मैक्स वैल्यू क्या हो गया, इसका मैक्स वैल्यू हो गया 6। नेक्स्ट आ जाइए 6 में आ जाइएगा, तो 6 में अपने पास आ जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल्स टू z1 माइनस 1, z2 माइनस 2, z3 माइनस 3 प्लस 6। अब इसकी बात कर बच्चे, अब दिस विल बी लेस दैन z1 माइनस 1, z2 माइनस 2, z3 माइनस 3 एंड प्लस 6, यही है ना, यही है बच्चा। देखो तो क्या करना बच्चे, क्या चाहिए, दिस पार्ट इज लेस दैन 1, दिस पार्ट इज लेस दैन 2, दिस पार्ट इज लेस दैन 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो 6 + 6 हो गया 12, तो ये हो गया 12 से छोटा होगा। तो मैक्स वैल्यू क्या हो गया बच्चा, तो इसका हो गया z1 प्लस z2 प्लस z3, इसका मैक्स वैल्यू क्या हो बच्चा, इसका मैक्स वैल्यू आ गया 12, हाँ या ना, इसका मैक्स वैल्यू हो गया 12, हाँ या ना, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे क्या करना, z-2 माइनस 3i, इसका मैक्स सही बच्चा, इसका मैक्स कैसे निकालोगे, तो पहले इसको इसके फॉर्म में लिख दो आप। तो ये देख बच्चा, तो यहाँ से लिखोगे z-5 माइनस 7i प्लस कितना बच्चे, तो प्लस लिखा 3, अब प्लस लिखा 4i, चेक करो सही कि नहीं, 7 में से 4i गया, 3i बिल्कुल सही बच्चा। अब यहाँ से इसको ठीक करोगे, अब ये देख बच्चा इसकी ठीक करो बच्चे, तो ये हो गया z-5 माइनस 7i, दिस वन माइनस 3 प्लस 4i, दिस बिगर दैन, इस पार्ट को उठाओ बच्चे, इसको उठा के यहाँ रख दो बच्चा, इस पार्ट को उठा के यहाँ रख दीजिए बच्चे, यहाँ रख दीजिए आप। देखो तो ये पार्ट हो गया, और दिस पार्ट इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ z-5 माइनस 7i एंड प्लस 3 प्लस 4i, दिस वन बच्चे। अब जरा गौर से देख बच्चे करना क्या है, अब जरा देखो तो बच्चे क्या करना, ये वैल्यू अपने पास 9 है बच्चा, ये वैल्यू 9 है, ये वैल्यू 9 है बच्चा, तो ये वैल्यू हो गया 5, ये वैल्यू हो गया 5। तो आंसर क्या हो बच्चे, तो ये हो गया z-2 माइनस 3i, दिस वैल्यू लेस दैन 9 प्लस 5 कितना 14, और दिस इज बिगर देन इक्वल्स टू 4। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। इज इट ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बच्चे, नेक्स्ट तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन आ गया सर्किल का। ये तो आपको जो बच्चे अच्छे बच्चे थोड़ा भी हैं सीधे आंसर लिखेंगे। हाँ बच्चे, जस्ट टेल मी द आंसर, आई एम वेटिंग फॉर अ रेस्पॉन्स बच्चे, हु विल टेल आंसर, हु विल टेल आंसर, जयदीप, आई एम वेटिंग फॉर अ रेस्पॉन्स बच्चे, सूर्यांश, जयदीप, श्वेता, लो साक्षी का आंसर आ गया 2√5, साक्षी इज टेलिंग 2√5 आ सकता है बच्चा। अभी देखता हूँ बच्चे, साक्षी का 2√5, जयदीप का 2√5, सूर्यांश का भी 2√5, बिल्कुल सही है बच्चे, है ना। अमित शाह 2√5 बिल्कुल सही बच्चे। अब चेक कर बच्चे क्या करने का, यहाँ से ऐसे लोगे, ये लोग बच्चे क्या करने का, यहाँ से इसकी बात करूँगा, इसको उठाओ बच्चे यहाँ से ऐसे, दिस वन ये ले लिया बच्चे आपने। अब आपको कुछ भी नहीं करने का बच्चे, अब यहाँ से क्या करना, इससे रेडियस चाहिए, अपन सेंटर भी निकालते हैं। तो सेंटर क्या होता, सेंटर हो गया माइनस में कोफिशिएंट ऑफ z बार, ठीक है ना,
ये हो गया माइनस में जेड बार कहाँ बच्चे, जेड बार हो गया 4 + 3i, तो ये बन गया आपका -4, -3, ये सेंटर हो गया बच्चे, ठीक है ना। आपका मन हुआ कि नहीं सर ऐसे नहीं, अच्छा रेडियस निकालो पहले रेडियस, तो रेडियस निकाल लो बच्चा, तो रेडियस क्या हो गया अच्छा, रूट अंडर में ए वार -b, ये हो गया मोड ऑफ ए स्क्वायर -b, तो मोड ऑफ ए स्क्वायर बच्चे क्या होता है, ये हो गया आपका 4 + 3i, 4 + 3i का होल स्क्वायर बच्चे, इसका होल स्क्वायर -b, b कितना 5 है बच्चा, ये बन गया आपका 25 में से 5 गया, ये हो गया √20। हाँ बच्चे बिल्कुल सही था आपका, 2√5 हो गया 520, बिल्कुल सही बच्चे। श्वेता है ना, साक्षी, सूर्यांश सबका सही है, बिल्कुल सही है बच्चे। ये हो गया आपका मन हो गया, और कि सर हम ऐसे नहीं बनाएंगे, बाय द वे आपसे नहीं बना ऐसे, तो पूरा ब्रेक कर बच्चा, पूरा खोल दो, तो ये हो जाएगा x² + y² प्लस 4 - 3i ऑफ x + iy, बिल्कुल सही है, प्लस 4 + 3i, दिस वन जेड बार हो गया आपका x - iy एंड +5 = 0। अब यहाँ कुछ नहीं करना बच्चे, इक्वेट कर दो रियल से, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी, इक्वेटिंग रियल पार्ट्स, देख बच्चा इमेजनरी की बात मत करो यहाँ पे, इक्वेटिंग रियल पार्ट्स वी गेट, देख तो बच्चा क्या बनेगा, ये बनेगा x² + y², यहाँ से हो गया बच्चे देखो तो 4x, अब 4x यहाँ भी बच्चा, तो ये हो गया आपका 8x, ये हो गया बच्चे देखो तो i² हो गया -1, तो 3y 6y, ये हो गया आपका 6y, सही बच्चे, एंड +5 देख बच्चा चेक करो तो सही कि नहीं, यहाँ से सेंटर क्या हो गया, सेंटर हो गया -4 -3, और रेडियस क्या हो बच्चा, इसका रेडियस क्या हो बच्चा, रेडियस हो गया रूट अंडर में 4 × 16 + 9 - 5, तो ये हो गया √20, ये आंसर हो गया। बोलो इज इट ओके और नॉट, इज इट ओके टू ऑल, सही है ना, सही है बच्चे। नेक्स्ट आ जा बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा। अब देखिएगा बड़ा मस्त क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चन एडवांस में आते भी हैं। z नॉन रियल है बच्चा, मतलब z आपका a + ib के फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, और ये जो पार्ट है वो रियल है। तो देख तो बच्चे रियल होने का मतलब होता है z = z बार अगर है तो यहाँ क्या लिखते हैं, z इज़ प्योरली रियल, इसका मतलब क्या हो बच्चे, इसका मतलब हो गया 2iy 0, इसका मीनिंग हो गया y = 0, सो z इज़ प्योरली रियल, z प्योरली रियल हो गया बच्चा। आप कुछ नहीं करने का, अब देख बच्चे सोल्यूशन में अपन क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे बच्चे z² + z + 1 अपॉन z² - z + 1, ये प्योरली रियल है बच्चा, ये प्योरली रियल है तो कुछ नहीं करने का। अब देख तो बच्चे यहाँ से इसको उठा लिया बच्चा, ऐसे उठाया बच्चे, तो यहाँ से रखता हूँ मैं दिस वन, ये वैल्यू, दिस वन, ये वैल्यू, अब यहाँ ठीक कर बच्चे, तो दिस बराबर, ये रियल है बच्चे, तो दिस बराबर इसका हो गया कंजुगेट, दिस बराबर इसका हो गया कंजुगेट। अब इसको ठीक करो बच्चे तो क्या बनेगा, देखो तो ये ठीक करो बच्चे तो क्या बनेगा, देखो तो बच्चे क्या बना, दिस इक्वस टू, यहाँ से बनेगा दिस इक्वस टू z बार स्क्वायर प्लस z बार प्लस 1 एंड z बार स्क्वायर माइनस z बार प्लस 1, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो बच्चे, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इंटू z बार स्क्वायर माइनस z बार प्लस 1, z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 एंड z बार स्क्वायर माइनस z प्लस z बार प्लस 1, दिस वन बच्चे इसको ठीक करोगे तो ये अपने पास क्या हो गया, ऐसे ये हो गया मोड ऑफ z4 प्लस प्लस की माइनस बच्चे, प्लस या माइनस, देखो तो यहाँ से इसको ब्रेक करोगे तो इसको खोलोगे बच्चे तो क्या हो गया, माइनस में z स्क्वायर z बार प्लस बच्चे प्लस z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर माइनस मोड ऑफ z स्क्वायर प्लस z तीन तीन छः प्लस z प्लस z बार स्क्वायर माइनस z बार एंड प्लस 1, दिस इक्वल्स टू मोड ऑफ z4, ठीक है अच्छा। फिर यहाँ से आ जाओ प्लस में z बार z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर दिस वन माइनस z बार स्क्वायर माइनस मोड ऑफ z स्क्वायर माइनस z प्लस z बार स्क्वायर प्लस z बार प्लस 1, ये आपका 1 यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल हो गया बच्चे, देखो तो
ये कैंसिल हुआ बच्चा, ये कैंसिल, तो ये फाइनली ब्रेक कर बच्चे। तो फाइनली जब ब्रेक करोगे और कुछ कैंसिल है क्या, ये कैंसिल, ये भी हो गया बच्चे। तो यहाँ से अपने पास आ गया जेड जेड वार, और ये हो गया मोड ऑफ जेड स्क्वायर -1 दिस इक्वल टू 0। तो जेड बराबर जेड वार बच्चे नहीं हो सकता, जेड बराबर जेड वार नहीं हो सकता बच्चे, क्वेश्चन में पहले से गिवन है क्या, जेड प्योरली रियल, क्वेश्चन में नहीं हो सकता बच्चे, लिखा हुआ है जेड इज प्योरली, जेड इज इमेजनरी नॉन रियल है बच्चा। तो जेड बराबर जेड बार यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं हो सकता, ठीक है। इसकी बात कहा जा रहा है वो अलग बात है बच्चे, ये हमारे पास रियल है, जेड हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, तो ये अपने पास नहीं हो सकता, ठीक है ना। ऑफकोर्स इसी का आप बोलोगे सर इसी का तो कॉन्सेप्ट लिया था आपने, बेटा कॉन्सेप्ट इसका नहीं लिया था बच्चे, कॉन्सेप्ट लिया था ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है बच्चे आपको, ये पार्ट दिख रहा है, ये हमारे पास रियल है, जेड रियल नहीं है, जेड तो कॉम्प्लेक्स है बच्चा, तो वो रियल पार्ट है, इसलिए उसको हम लोग उस फॉर्म में ले आए। तो यहाँ से मीनिंग क्या निकला बच्चा, तो यहाँ से मीनिंग निकल जाएगा जेड बराबर 1, ये कंडीशन आ गया। आपको चाहिए कितना, आपको चाहिए 7 ऑफ मोड ऑफ जेड, आंसर हो गया 7, हाँ या ना। ये आपका हो गया, देख बच्चा सेकंड वाला हो गया आपके पास होमवर्क, तो सेकंड आपका हो गया हो होमवर्क, सेकंड आप कर लेंगे, कर लोगे क्या, सेकंड आप कर लोगे क्या, इट इज़ द होमवर्क बच्चे, सही है सबका, सही है ना, सही है बोलो, आर यू गेटिंग ऑल, आर यू गेटिंग ऑल। चलिए नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट वन क्वेश्चन। अब जरा बच्चे क्वेश्चन का लेवल अब ऐसा रहा, अब देख बच्चे अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे बच्चे, बड़ा ही शानदार जानदार क्वेश्चन है बच्चा। अब यहाँ से देख बच्चे क्या करोगे, इसको ठीक कर बच्चा, यहाँ मिला दो, आप मिला दो, मिल जा ऐसे, ये मिला दो बच्चा, मिल जा। अब देख बच्चे क्वेश्चन है इन द गिवन ट्रायंगल, ये आपका VVI एडवांस के लिए, ये बच्चे VVI फॉर एडवांस एडवांस के लिए VVI है बच्चा, मेंस में भी आ सकता है बट एडवांस के VVI क्वेश्चन बच्चे इस पैटर्न पे। तो लॉजिक ध्यान रखना बच्चे, हो सकता आपका हर हाल में 2025 में या 26 में पूछा जा सकता है क्वेश्चन बच्चे कंसेप्ट का। तो देख बच्चे क्वेश्चन क्या होते, ए सर्कमस्क्राइब ट्रायंगल है बच्चे, वेयर O इज द सर्कम सेंटर, हाँ या ना। और देख बच्चे यहाँ पे AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AP बाइसेक्टर है बच्चे, AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, वेयर P लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, P कहाँ है, सर्किल के सर्कमफेरेंस पे P है बच्चे। तो कुछ मत करना, आप जानते हो ना, आप एक चीज़ जानते हो बच्चे, आप जानते क्या हो, अगर हम लोग यहाँ से कोई पॉइंट लेंगे बच्चे, ये एंगल लोगे या इसी पॉइंट से ये एंगल लोगे, तो ये सेम होगा बच्चे, ये सेम होगा। साथ साथ ये भी जानते हो आप, ऐसे लोगे दिस वन, यहाँ से दिस वन बच्चे, और ये सेंटर है बच्चा, ये सेंटर है, तो ये हमेशा इसका डबल होगा, ये थीटा है तो 2 थीटा होगा, बोलो बच्चे, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, हाँ या ना। और गलती से यहाँ पे पॉइंट आ गया ऐसे, तो ये हो गया आपका 2 थीटा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है बच्चा, अपन लिखते हैं COP इक्वल्स टू POB, ठीक है बच्चा, इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चा 2 थीटा, ये 2 थीटा हो गया बच्चा, थीटा है तो 2 थीटा, ये भी हो गया 2 थीटा। अब देख तो बच्चा क्या करोगे, अब देखो बच्चे क्या करोगे, इसकी बात करोगे तो यहाँ से ऐसे लाओगे, इसकी बात करोगे तो इसको ऐसे लाओगे बच्चा, देखो तो दिख रहा है क्या, इसकी बात करोगे बच्चे तो इसको ऐसे लाओगे बच्चे, ये ऐसे लाओगे बच्चा। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चे, ये हो गया आर्गुमेंट ऑफ Z3/Z इक्वल्स टू, ये हो गया आर्गुमेंट ऑफ, उल्टा इसकी बात कर बच्चे, अब इसकी बात कर बच्चे, देखो तो इसके साथ चलोगे तो ये हो गया Z/Z2, दोनों का आर्गुमेंट कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, ऐसे कैंसिल नहीं किया जाता, गलत होता है बच्चे, ध्यान रखना। लेकिन आपको क्या बच्चे, आपको यहाँ प्रिंसिपल एंगल से मतलब नहीं रहा, आप इसको सिंपली कैंसिल करके ट्रिक से बना सकते, कर सकते, दिखाना नहीं है, कर लेना है। तो यहाँ से देख बच्चे क्या हुआ, दिस बाय दिस, तो Z/Z2, ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चे Z² इक्वल्स टू Z2 Z3, इसका फ़ायदा क्या मिला, Z बराबर हो गया √Z2 Z3, यही हो गया आपका Z और P, यही आपका Z और P हो गया बच्चे, दिस इज द आंसर, ये अपने पास हो गया Z और P, सही है, Z और P हो गया बच्चे। अब एक चीज़ देखोगे यहाँ से Z2 ZP Z3 R in GP, ये GP में होगा, बोलो हाँ या ना, ये GP में होगा, हाँ या ना बच्चे, सही है सबका। वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते बच्चे, अब देखो तो क्वेश्चन में क्या अपने पास है,
अब देख दो बच्चे क्वेश्चन में क्या करने का है, इसे मिला बच्चा, यहाँ से मिला दो, ये मिला दो बच्चा, ये मिला दो बच्चे, ये मिला दो बच्चा, ऐसे ऐसे से मिला दो। अब जरा देख तो बच्चे क्या है, इन द गिवन ट्रायंगल AP, AP इज परपेंडिकुलर टू BC। AP क्या है बच्चे, AP हमारे पास है परपेंडिकुलर टू क्या हो गया BC, ठीक है ना। P लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस, सेम कंडीशन है बच्चा। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ध्यान रखना, पहले बाइसेक्टर था, इस बार बाइसेक्टर नहीं है, इस बार बाइसेक्टर नहीं है बच्चे, कुछ मत करना बच्चे। देखो तो ये ट्रायंगल लोगे आप, यहाँ से ट्रायंगल लोगे बच्चे, तो ये एंगल C है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये बनेगा आपका π/2 - C, सही है ना। अब वहाँ से देख बच्चा एंगल बनेगा, तो इस एंगल की बात करो तो ये एंगल क्या हो गया बच्चा, ये बन गया आपका पाई, इसको ठीक करो बच्चे यहाँ से, ये एंगल जो बनेगा अपने पास ये बनेगा क्या, ये बनेगा आपका π-2C, ये एंगल बनेगा बच्चे। और अगेन ये C है बच्चा, तो ये भी हो गया 2C बोलोगे। अब कुछ नहीं करना बच्चे, अब यहाँ पे हमारे पास सेंटर है बच्चा COP, तो COP की बात करोगे तो COP होता है π-2C। अब इसकी बात कर बच्चा, अब देखो तो यहाँ से क्या लेना, COP क्या हुआ बच्चा, COP ऐसे आया बच्चे, तो ये हो जाएगा आर्गूमेंट ऑफ Z3/Z इक्वल्स टू π-2C। तो यहाँ से आर्गूमेंट हटाओगे बच्चे, आर्गूमेंट हटाओगे तो Z3/Z इक्वल्स टू मोड ऑफ Z3/Z e⁻I π-2C, ठीक है ना। ये कैंसिल आउट, देख बच्चे रेडियस फॉर्म है, कैंसिल हो गया बच्चे, OC/OP है, कैंसिल हो गया बच्चा, ये हो गया I पाई इंटू e⁻-2CI, दिस वन इसका वैल्यू हो गया -1, और ये हो गया बच्चे देखो क्या, ये बन गया 1/, ये हो गया बच्चे 1/e⁻2CI, ये हो गया माइनस में, ठीक है ना। तो यहाँ से ठीक कर बच्चा, Z/Z3 इक्वल्स टू -e⁻2CI, ये कंडीशन आ गया नंबर 1। अब देख बच्चे सिमिलरली, अब इसकी बात कर बच्चे, सिमिलरली आपने अपने क्या किया, COP हो गया बच्चा। अब देख तो बच्चे क्या हुआ, BOA, अब इसी में से निकालोगे BOA, ये अपने पास हो गया डबल इसका एंगल है, तो BOA बच्चे, इन ट्रायंगल BOA ये अपने पास 2C है बच्चा, तो ये बनेगा आर्गूमेंट, आर्गूमेंट क्या बच्चे, Z2 और Z1, ये बनेगा Z2/Z1, ये बनेगा 2C। तो देख बच्चे क्या बना, यहाँ से Z2/Z1 की बात करोगे तो ये हो गया मोड ऑफ Z2/Z1 e⁻2CI, ये हो गया, ये कैंसिल आउट, ये हो गया e⁻2CI, ये कंडीशन आ गया। अब यहाँ से देख बच्चे एक पार्ट ये आ गया और एक पार्ट पहले से ये आ गया, तो Z/Z3 की बात करेगा तो माइनस में ये कैंसिल हो गया, माइनस में Z2/Z1 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा Z का वैल्यू -Z2/Z3/Z1, दिस वन, ये आंसर हो गया बच्चे, बोलो हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। तो यही अपने पास Z और P है बच्चा, ये अपने पास Z और P है, ये आंसर हो गया बच्चे। अब क्या करने का, देखो बच्चे क्या करने का, इसी क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क आपके लिए। देख बच्चा एक होमवर्क दे रहा हूँ बच्चे, आपको क्या करने का है, होमवर्क में एक ले लो बच्चे, ऐसे ले लिया, ये अपने पास होमवर्क है बच्चा, ये आपका होमवर्क है बच्चे। देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने क्या किया बच्चे, दिस वन नो, दिस वन नहीं, ऐसे नहीं, दिस वन बच्चे। अब यहाँ से डाल दो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बच्चा, ये अपने पास O है, इट इज़ आपका क्या हो गया A, इट इज़ B, इट इज़ C बच्चा, C ऑफ Z3, B ऑफ Z2 और A ऑफ Z1, A ऑफ Z1 हो गया बच्चे। यहाँ से ठीक करोगे, यहाँ से क्या हो गया बच्चा, A ऑफ Z1, तो ये अपने को चाहिए P ऑफ Z चाहिए बच्चा, तो P ऑफ Z चाहिए तो अपन कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ से ऐसे निकालोगे, यहाँ से ऐसे निकालोगे, ये निकालोगे, ये निकालोगे, दिस वन। अब यहाँ से कुछ नहीं करने का, देख बच्चे अब डाला परपेंडिकुलर, मुझे चाहिए बच्चे क्या, इस है ना, इन फिगर ऑल इज गिवन, सब दिया है बच्चे, तो आपको ना निकालना क्या बच्चे, ZP निकालना बच्चा, सेम ZP निकालना बच्चे, सेम निकालना है। मैं लिख देता हूँ ZP क्या होगा, आंसर लिखता हूँ बच्चे Z1 Z2, तो माइनस में Z1 Z2 अपॉन Z3,
ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया बच्चे। बोलोगे हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल? सही है सबका? सही है सबका? इज इट ओके ना? इसी पे एक क्वेश्चन और बच्चे, एक क्वेश्चन और देता हूँ बच्चा, एक क्वेश्चन और, ये भी होमवर्क है बच्चा। इसको खुद बनाने का, आपको खुद बनाने का है बच्चे, इसे आप खुद बनाएंगे। अब यहाँ से देख बच्चे क्या करने का, अपन ने लिया क्या बच्चे, ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, ये लिया बच्चा, ये ले लिया ए, ये ले लिया बी, ये ले लिया सी ऑफ Z3, ए ऑफ Z1। देखो बच्चे क्या करना, ये बाइसेक्टर हो गया बच्चा, ये हो गया बाइसेक्टर, ये हो गया P ऑफ Z, ये लिख दो B/2, ये भी हो गया B/2 बाइसेक्टर बच्चा। ये सेंटर है बच्चा, देखो तो सेंटर यहाँ पे है, सेंटर यहाँ पे बच्चे, ये हो गया O। अब बच्चे सेम कंडीशन आ गया, तो यहाँ पे हो गया बाइसेक्टर, BP इज बाइसेक्टर, BP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, एंगल B है बच्चे। तो फाइंड, फाइंड क्या बच्चा, Z और P, Z और P निकालना है। हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या? इज इट ओके बेटे, कर लोगे ना? दिस इज द होमवर्क बच्चे। नेक्स्ट क्लास में आई एम प्लानिंग टू प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चन बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 25-30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस अभी और कराऊंगा। हमने कहा था 2 लेक्चर में ख़त्म होगा। सो दिस इज़ द सेकंड डे बच्चा। आई नीड 1 मोर डे, एक दिन और चाहिए। और संडे को अलग से प्रैक्टिस सेशन, बंसल का जो सीट है, जो मॉड्यूल और DPP है वो भेज दूंगा, उससे सारे के सारे बनाने हैं। हर संडे को वर्कशॉप चलेगा, ध्यान रखना, हर संडे को वर्कशॉप चलेगा बच्चे। तो संडे के संडे वर्कशॉप आपका 2.5-3 घंटे का, लगभग 100 क्वेश्चन भेजूंगा, 8 से 10 DPP भेज दूंगा बंसल वाला, ठीक है ना, जो क्रैश कोर्स में हम लोग देते थे वहाँ, उसको आपको सेम डे निपटाना है। अब बाय द वे 80 क्वेश्चन होगा 10 DPP में, अगर कोशिश करोगे तो 70 तो बनेगा, 60 तो बनेगा, 50 तो बनेगा बच्चे। 50 हाई लेवल बन जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। एडवांस में आपका रैंक 500, 1000 के अंदर आसानी से आ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा 1 to 10 चाहिए, 1 to 10 वाले बच्चे इसमें से नहीं है कोई। हाँ 1 to 10 मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं अगले साल के लिए, 2026 और 7 सेशन के लिए 1 डिजिट के भी 2-3 बच्चे हैं। बट अभी जो बच्चे दिख रहे हैं ये बच्चे 100 में 100 आ सकते, 500 में आ सकते, और 1000 में तो आसानी से आ सकते। तो 1000 में मुझे 10-12 बच्चे आसानी से दिखते हैं, और पहले 5000 में मुझे कम से कम 22-23 बच्चे दिखते हैं। ओके माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।